जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आपके सामने साधना बताने वाला हूँ वो साधना पुष्पदेहा अप्सरा की साधना है और साबर मंत्र से ये साधना की जाती है। क्योंकि आप देखिए, सभी जानते हैं कि साबर मंत्रों की जो साधना है वो वास्तव में बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली होती है। हालांकि जो वैदिक मंत्र हैं होती तो उनकी भी शक्तिशाली है, लेकिन साबर मंत्रों की तुलना में कम होती है, क्योंकि साबर मंत्र बहुत तीव्रता के साथ काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि आजकल जो मेरी वीडियोस कम आ रही हैं उसका एक थोड़ा सा मुख्य कारण है कि मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरे घर पर जो है थोड़ा कार्य चल रहा है। इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, और टाइम कम मिलने की वजह से मैं हालांकि लोगों के जवाब तो दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि जैसे कि होली नज़दीक है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आनी भी चाहिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा ज्ञान मिल सके, आप साधनाओं के बारे में कुछ और नया जान सकें। लेकिन अगर आप कहें और देखें तो फिर आपके लिए तो मैंने इतनी सारी वीडियोज़ पहले ही डाली हुई हैं। आप अगर वहाँ पर जाकर के कोशिश करेंगे जो चैनल पर, वहाँ ढूंढ करके आप साधना की वीडियोज़ जो होली की हैं, दीपावली की हैं, बहुत सारी मैंने डाली हुई हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पुष्पदेहा अप्सरा की जो साधना है। और देखिए, ये जो साधना है ये साबर मंत्र से है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। गुरु गोरखनाथ द्वारा ये रचित साधना है, और इस साधना में जो है जो उपलब्धि होगी वो वास्तव में बहुत ही तीव्रता के साथ होती है। और देखिए, ये बहुत ही प्राचीन मंत्र है, और इसका एक एक जो मंत्र है, ये जो एक एक मंत्र का समूह है, ये अचूक है। क्योंकि पुष्पदेहा अप्सरा जो होती है वो अप्सरा वर्ग की एक श्रेष्ठ अप्सरा है, और शास्त्रों के अनुसार तो देखिए 108 अप्सराएं बताई गई हैं, लेकिन ये जो अप्सरा है ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, सुंदर है और आकर्षक है। परंतु इन सभी जो अप्सराएं हैं इनकी तुलना में पुष्पदेहा अप्सरा जो है वो सर्वाधिक जो है उसका सम्मान है और यश है। क्योंकि विश्वामित्र ने भी साफ कहा था, जब उन्होंने मेनका की साधना की थी उसके बाद में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि पुष्पदेहा अप्सरा के समान कोई अन्य दूसरी अप्सरा स्वर्गलोक में हो ही नहीं सकती। और इसके आगे और भी जो योगियां हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पुष्पदेहा अप्सरा जो है वो पुष्प से भी ज़्यादा सुंदर है, पुष्प से भी ज़्यादा वो कोमल है, और पुष्पदेहा जो है वो एक अद्वितीय है, क्योंकि इसके शरीर से निरंतर जो है एक मादकता, जो सुगंध है, वो प्रवाहित होती रहती है। और देखिए, पुष्पदेहा अप्सरा की जो साधना है, उन्हें देवताओं ने भी इस साधनाओं को संपन्न किया है। योगियों की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, और सभी ने जांच परख के यही कहा है कि भाई इस मंत्र में भी शक्ति बहुत तीव्र है, और ये अप्सरा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कोमल है और शीघ्र सिद्ध होने वाली है। ये एक अनुभव के आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, वैसे मैं आपको बता दूँ कि अप्सरा साधना करना कोई हल्के स्तर की बात नहीं है। यदि आप सोचिए कि घर में एक सुगंधित पुष्प खिला हुआ हो, तो भले ही उस पुष्प को हम ना तोड़ें, लेकिन उसकी जो सुगंध है उससे पूरा घर जो है वो महकता रहता है। और इस साधना की मैं आपको बताऊं 5 प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं। नंबर 1, ये साधना साबर मंत्र की साधना है, और इससे साधना में जो सिद्धि है वो प्राप्त होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अन्य साधनाओं में तो भूल चूक की संभावना रहती है, परंतु इस साधना में ऐसी कोई बात नहीं होती। नंबर दूसरे पे ये आता है कि भाई ये साधना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, पुरुष इस साधना को संपन्न कर सकता है, और कोई भी साधिका या स्त्री भी इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन में एक अभिन्न सखी के रूप में भी उसको पा सकती है। देखिए, ये जो साधना है ये नाभि दर्शना पुष्पदेहा अप्सरा साधना शीघ्र सिद्ध होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है ये।
नंबर चौथे पर आता है साधना सिद्ध होने पर पुष्पदेहा अप्सरा जो है वो मित्र के रूप में जीवन भर साधक का सहयोग करती है, और यदि इसे पूर्ण रूप से इसे सिद्ध कर लेता है कोई, तो वो स्पष्ट रूप से उसको देख भी सकता है और आज्ञा देने पर सशरीर साधक के पास ये उपस्थित होती है। पांचवें नंबर पर आता है कि ये जो साधना है ये प्रेमिका या मित्र रूप में ही सिद्ध की जा सकती है। अगर आप किसी अन्य रूप में इस साधना को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो आप इस साधना को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि साधना प्रारंभ करने से पहले मन में एक प्रकार से यही चिंतन होना चाहिए कि मैं प्रेमिका या मित्र के रूप में इस साधना को सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि उसका सहयोग और जो सानिध्य है वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। और पुष्पदेहा अप्सरा का जो साधक है, अगर उसको वो सिद्ध हो जाती है तो फिर वो जो है पूर्ण रूप से रोग रहित होकर के पूर्ण रूप से पूर्ण आयु को वो प्राप्त करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस साधना को करने के लिए हमको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, इस साधना को करने के लिए मुख्य रूप से आपको पुष्पदेहा नाभिदर्शना अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला और एक रक्षा माला, उसके साथ एक सम्मोहन गुटिका, ये 4 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर ये मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होती है ना, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो और या फिर किसी भी पुष्य नक्षत्र में इस साधना को शुरू कर सकते हो। ठीक है। हालांकि मैं आपको एक यहाँ सजेशन दूंगा कि होली से पहले जो होलाष्टक आता है वो 17 तारीख से शुरू होगा, और होलाष्टक में साधना करने का विशेष महत्व होता है, खासकर साबर मंत्रों वाली। कोई भी साबर मंत्र से साधना करो या किसी भी साबर मंत्र से अप्सरा की साधना करो। तो होलाष्टक में क्या होता है कि वहाँ पर दिन को भी रात्रि माना गया है। ठीक है। रात्रि तो रात्रि है ही है, वहाँ दिन में भी रात्रि ही माना गया है। इस वजह से साधना में सफलता जल्दी मिलती है होलाष्टक में। ये 8 दिन होते हैं, यानी होली से 8 दिन पहले शुरू करनी है, और होली का दहन वाले दिन वो खत्म हो जाते हैं होलाष्टक, तब तक आपको साधना करनी है। ठीक है। आप उसके बीच में भी कर सकते हो, इन होलाष्टक में भी कर सकते हो, या किसी शुक्रवार से भी कर सकते हो, या फिर किसी पुष्य नक्षत्र में भी आप इसको शुरू कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो चारों सामग्रियां मैंने आपको बताई हैं, ये सामग्रियां अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और ये चारों सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कहीं भी एकांत रूम में आपको साधना के लिए बैठ जाना है रात्रि को करीब 9 बजे के बाद में, और दिन अपना एक ही रखें, टाइम अपना एक ही रखें। ठीक है। मान लिया कि आपने रात्रि को 9:50 से साधना शुरू की, तो रोज़ 9:50 से ही साधना शुरू करें। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि एक चौकी आपको लगानी है, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। सामने जो चौकी लगा लें और उस चौकी पर किसी भी रंग का वस्त्र बिछा लें, कैसा भी आप आसन डाल लें और कैसे भी वस्त्र पहन लें। एक घी का दीपक आपको ज़रूर लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, इत्र की होना चाहिए, और साथ में थोड़े से चावल ले लें और पुष्प होने चाहिए गुलाब के। अब आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने साधना कक्ष में प्रवेश करना है, जहाँ पर आप साधना करना चाहते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, सब ये सामग्री जो मैंने आपको बताई है इकट्ठा करके और अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दें, सामने अपने गुरुदेव का चित्र रख दें। ठीक है। और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, और एक प्लेट में पुष्पदेहा अप्सरा का जो यंत्र है उसको स्थापित कर दें, उसके पास ही सम्मोहन गुटिका को स्थापित कर दें और माला भी वहीं पर रख दें। सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है या फिर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो उन्हीं की आपको फ़ोटो रखनी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गुरुदेव का जब आप पूजन करेंगे तो गुरुदेव को आपको टीका लगाना है, सिंदूर का लगाएं या फिर कुमकुम का लगाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती आपको जो भी आपने लगाई उसका धूप दीप आपको दिखाने हैं, और साथ में ही थोड़े से चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं,
और गुरुदेव से प्रार्थना करने की, गुरुदेव मैं ये पुष्पदेहा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का, 2 माला का, जो भी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से आप जाप कर लें। ठीक है। गुरुदेव का पूजन होने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद फिर आपको जो भगवान शिव हैं उनका आपको पूजन करना है और एक सुंदर सा चित्र किसी भी देवी का, अप्सरा का आप सामने रख लें। वो आप नेट से भी निकलवा सकते हैं। एक सामने रख लें चित्र और उसके बाद फिर आपको उनका भी पूजन करना है। ठीक है। जो अप्सरा हैं उनका आपको पूजन करना है उसी प्रकार से जैसे गुरुदेव का पूजन किया है, भगवान शिव का भी पूजन करना है। अगर आपने किसी और को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव की तो फोटो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सभी शक्तियाँ भगवान शिव के चरणों में हैं। ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये एक साबर मंत्र है, आप तो स्वयं जान ही रहे हैं कि ये साबर मंत्र है, तो साबर मंत्र की साधना करने से पहले आपको एक सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, उसका 21 बार जाप जरूर करना होता है। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करें, जिससे कि जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं उसमें आपको शीघ्र सफलता मिले, किसी प्रकार का विघ्न ना हो और साधना सरलता से सिद्ध हो जाए। इसके बाद फिर आपको अपने एक रक्षा विधान करना है। उल्टे हाथ में चावल ले ले, सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्मणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। क्योंकि आप अगर इस मंत्र का जाप करते हुए चावल सभी दिशाओं में डाल देते हैं तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपकी साधना में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो यंत्र है, यंत्र का आपको पूजन करना है। उस पर कुमकुम का आपको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं और एक पुष्पों की माला अपने गले में धारण कर लें। अब जो पुष्पों की माला आपने गले में धारण की है वो गुलाब के पुष्पों की हो। अगर गुलाब के पुष्प नहीं मिलते हैं तो फिर किसी भी प्रकार के पुष्पों की माला अपने गले में आप धारण कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो है भैरव स्वरूप मान करके उस गुटिका का पूजन करना है। ठीक है। और उससे प्रार्थना करनी है कि मेरी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो और किसी प्रकार का विघ्न साधना में ना आए। ठीक है। इतना कार्य करने के बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है, जो अप्सरा माला है उस माला से आपको जपना है और मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम आवे आवे शर्माती, पुष्प देहा प्रिया रूप, रूप आवे, हिली हिली मेरो, कहियो करे मन चिंतावे, कारज करे वेग सु आवे, हर खण साथ रहे, हिली हिली पुष्प देहा अप्सरा फट ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो आपकी इच्छा है कि आप कितने माला का आप जाप कर सकते हैं। मेरे विचार से 5 माला तो कम से कम होनी चाहिए। 5 माला से कम नहीं होनी चाहिए। 5 माला से ज़्यादा तो आप कितनी भी कर लो, लेकिन 5 से कम नहीं करना है। ठीक है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि दीपक जो है वो जलता रहना चाहिए, निरंतर दीपक जलता रहना चाहिए। और जब मंत्र जाप पूरा होते होते आप देखेंगे कि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई शिरकत हो रही है, कि कोई चल रहा है या फिर आपके उसमें कोई सुगंध आ रही है, इस प्रकार के आभास आपको शुरू हो जाएगा। और देखिए इसके जो नियम हैं उनके लिए मैंने और भी अप्सरा की साधनाएं बहुत सारी अपने चैनल पर दी हैं, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे तो तब तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या और भी मतलब नियम होते हैं। पूरी मतलब कि अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा दूंगा ना तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत दिक्कत सामने आ जाएगी, आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे क्लिपों में दी हुई हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और देखिए साधना सामग्री को अगर आप होली से पहले मंगाना चाहते हैं तो जल्दी ऑर्डर करना, क्योंकि ऑर्डर भी मैं जल्दी से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यस्त होने की वजह से, इस वजह से दिक्कत मेरे सामने है।
ठीक है, क्योंकि मेरे घर पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम है तो इस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको जो सावधानियां हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का आप दिल ना दुखाएं, बस ये आप ध्यान रखना, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगा हो, कोई भी हो, इंसान हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, सारे नियम उसी में आ जाएंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आप 100% करना ही करना। और देखिए यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, आप केवल उसको प्रेमिका या मित्र के रूप में ही साधना करें, वासना की दृष्टि आपकी नहीं होनी चाहिए उसमें बिल्कुल भी। अगर वासना की दृष्टि होगी तो साधना सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि वासनात्मक चिंतन बिल्कुल नहीं करना है, ये समझ लेना आप। ठीक है, और इस साधना को आप 5 माला प्रतिदिन 21 दिन लगातार करें, 21 दिन लगातार करें। अगर साधना बाय चांस आप सिद्ध नहीं होती है, आपके सामने प्रकट नहीं होती है, तो फिर आप उस साधना को आगे भी बढ़ा सकते हो या फिर कुछ दिन रुक के दोबारा भी कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। साधना की जो सामग्री है उससे आप कितनी बार भी साधना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बार करो, 10 बार करो, अपने पास ही रखो उस साधना की सामग्री को। और जैसे ही अप्सरा आपके सामने प्रकट हो, उससे तुरंत आप हाथ पर हाथ रख करके वचन ले लेना। जो भी वचन आप लेना चाहते हैं वो वचन दे देगी। 100% आपकी साधना सिद्ध हो चुकी होगी। जब भी आप किसी कार्य के लिए बुलाना चाहोगे तो वो तुरंत आएगी और आपका कार्य वो करेगी। ठीक है, तो ये साधना मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है, और इस साधना को आप जरूर करें, क्योंकि ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है और साबर मंत्र से है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो आज ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई है और ज़्यादा मैंने आपको संक्षेप में बताया है आज। ठीक है, बाकी ये साधना के विषय में जैसे नाभि दर्शन अप्सरा की साधना की जाती है, उसी प्रकार से इस साधना को भी आप कर सकते हैं। जो दूसरी अप्सराओं के जो नियम, कायदे, कानून होते हैं, वो नियम इसमें भी पालन होंगे, सिर्फ इसकी विधि थोड़ा सा अलग है बस। ठीक है, तो इस साधना को आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।